गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एप्लीकेशन लेयर के एक प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे, दैट इज FTP। FTP इज कॉल्ड एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एज द नेम सजेस्ट, ये काम करने का आता है, फाइल को ट्रांसफ़र करने को आता है। जैसे लेट सपोज कि हमने एक FTP सर्वर बना दिया, तो हमारे को फ़ायदा क्या है इससे। सबसे पहले तो जैसे ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये सारे के सारे नोड अटैच्ड हैं इससे, A B C। तो जब भी इन्हें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे अगर हमने बोला कोई यहाँ पे हमने डंप डाल दिया मैटलैब का, ठीक है, तो जब भी हमें ज़रूरत है तो हम इसको एक्सेस करेंगे और ये हमारे को एक्नॉलेजमेंट करके डेटा प्रोवाइड कर देगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा। हम यहाँ पे अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं। एक सेंट्रल रिपोजिटरी बना रहे हैं, हम सेंट्रल रिपोजिटरी बना रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, हमारा हर चीज़ जो भी पड़ा है वो यहाँ से, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ से कोई भी सिस्टम, ये तीनों में से कोई भी सिस्टम ले सकता है। तो बेसिकली इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। अगर हम इसी नोड पे अगर सारी चीज़ें स्टोर करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। तो बेसिकली इस पे ना रख के हम क्या कर रहे हैं, FTP पे रख रहे हैं। तो उससे कभी भी जब भी हमारे को डेटा चाहिए तो हम वहाँ से डेटा उठा लेंगे। अब FTP बनाने के लिए, जैसे अगर एक LAN है, हमने बोला ये नोड लगे हुए हैं, ठीक है, उस पर हमने एक FTP सर्वर बना दिया, FTP, ठीक है। अब बेसिकली जैसे अगर मैंने बोला FTP सर्वर बना दिया, तो हमारे पास क्या दिक्कतें क्या आएंगी। तो मैंने ये देखा, एक बार देखते हैं FTP। अब बेसिकली लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसके अंदर XP है, इसके अंदर DOS है, इसके अंदर आपका Linux है, ठीक है, इसके अंदर आपका एंड्रॉयड है। तो जब ये सॉफ्टवेयर लेगा यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइनक्स ने मांगा, इसने यहाँ से, या तो डॉस ने मांगा या विंडोज़ ने मांगा, सब इससे सॉफ्टवेयर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो जो सॉफ्टवेयर होता है स्टोर, जैसे अगर मैं बोलता हूँ दो सिस्टम्स जो होंगे उनके फाइल नेम कन्वेंशंस में डिफरेंस हो, फाइल नेम कन्वेंशंस में किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम ये देखते हैं कि ये बोला जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, किसी में बोला होगा स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है कि FTP से अगर कोई फाइल उठा रहे हैं हम, जैसे FTP की सिर्फ फाइल का नाम होगा XYZ, ठीक है। लेट अस सपोज कि इस DOS पे हमने XYZ फाइल का नाम दे ही नहीं सकते, तो यहाँ से यहाँ पे अगर फाइल जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एक प्रॉब्लम है FTP के लिए। दूसरी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं बोलता हूँ टू ऑपरेटिंग सिस्टम मे हैव डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर ही इतना डिफरेंट होता है ताकि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे डेटा को तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर हम FTP कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा होता क्या है, दिक्कत क्या आती है। मैंने बोला मैंने एक FTP कनेक्शन, FTP का मतलब ये हो गया हमने TCP/IP कनेक्शन बनाया, ठीक है। अगर किसी को डेटा चाहिए, एक FTP सर्वर है और ये उसका क्लाइंट है, तो क्लाइंट, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर एक TCP/IP कनेक्शन बनता है। TCP/IP, जब भी हम कोई भी इंटरनेट से चीज़ डाउनलोड करते हैं तो एक TCP/IP कनेक्शन बनता है। TCP/IP कनेक्शन बेसिकली FTP के अंदर दो कनेक्शन होते हैं, एक TCP/IP कनेक्शन नहीं होता। जैसे TCP/IP कनेक्शन का मतलब ये एक इस एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने लेट सपोज कि मैंने अपने एंड्रॉयड सिस्टम से याहू को लॉगिन किया, याहू को खोल रखा है, ठीक है। एक दूसरा लिंक खोल रखा है सॉन्ग्स के लिए कोई और साइट से, तीसरा लिंक जीमेल का खोल रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कितने TCP/IP कनेक्शन है, 1 2 और ये 3, ये 3 कनेक्शन हैं TCP/IP, ठीक है। तो ये TCP/IP कनेक्शन हो गए।
अब बेसिकली TCP/IP कनेक्शन यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है हमारा डेटा के लिए और दूसरा होता है कंट्रोल सिग्नल के लिए, कंट्रोल सिग्नल के लिए। ठीक है, अब डेटा के लिए क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए क्या होता है। अब डेटा की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये जो कनेक्शन होता है FTP से, अब एक हमारा कनेक्शन होता है क्लाइंट के साथ, कंट्रोल कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर से लेट सपोज कि हमारी 5 फाइल्स हैं जो ट्रांसफर होनी है, तो वो डेटा कनेक्शन हो गया। सबसे पहली वाली फाइल के डेटा ट्रांसफर होगा और डेटा ट्रांसफर हुआ, कनेक्शन क्या हुआ, ओपन हुआ पहले, फिर क्या हुआ, क्लोज हुआ, पहली वाली फाइल, फर्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, ऐसी दूसरी फाइल आई, सेकंड फाइल, तो कनेक्शन ओपन और फिर क्लोज हुआ। ऐसी कितनी बार हुआ, 5 बारी ओपन और क्लोज हो गया कनेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कनेक्शन ओपन होना और क्लोज होना, यानी कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो TCP/IP कनेक्शन, कंट्रोल TCP/IP कनेक्शन जो होता है वो एक बार ओपन होगा और लास्ट में क्लोज होगा। बट डेटा कनेक्शन मल्टीपल टाइम्स, जितनी फाइल्स ट्रांसफर होंगी उतनी बार ओपन होगा और उतनी बार क्या होगा, क्लोज होगा। अब जो हमने बोला कि जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे देखेंगे कि हमने बोला एक कंट्रोल कनेक्शन है और एक डेटा कनेक्शन है, कंट्रोल और एक डेटा। ठीक है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए तो सिंपल सी बात हो गई कि क्लोज होगा और एक बार स्टार्टिंग में ओपन होगा फिर लास्ट में क्लोज होगा। बट डेटा कनेक्शन के अंदर 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जो ट्रांसफ़र करते समय चाहिए होती हैं FTP प्रोटोकॉल में। सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो टाइप चाहिए होती है। टाइप का मतलब होता है, जैसे अगर हम बोलेंगे FTP जो है ट्रांसफ़र कर सकता है फाइल किस किस टाइप की, जैसे कौन से टाइप की फाइल, जैसे एक एग्जांपल आ गया, किस FTP कैन ट्रांसफर वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स अक्रॉस द डेटा कनेक्शन, जैसे ASCII हो गई। ठीक है, ASCII कोड वाली फाइल हो गई, या हमने क्या बोला, इमेज फाइल हो गई। तो इस टाइप का मतलब ये हमें जब समझाना पड़ेगा शुरू में कि कौन सी टाइप की फाइल है, तो ये डेटा कनेक्शन में एक ये चीज़ मांगता है वो जब हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसके अंदर 3 डेटा स्ट्रक्चर, मतलब फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। जो फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो पेज स्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, या वो क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है। अगर वो फाइल की फॉर्म में है, फाइल की स्ट्रीम स्ट्रक्चर फाइल की फॉर्म में है, तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बोला हमने कि 3 चीज़ें हो गई। द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, एक तो फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, या रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, या पेज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हमारा फाइल स्ट्रक्चर है तो फाइल जो है कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होगी, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होगी, यानी वन ABCD ऐसे ये होगा, कंटिन्यूस स्ट्रीम होगी। ठीक है, अब अगर हमारा पेज स्ट्रक्चर है तो पेज स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो फाइल जो होगी वो पेजेस से बनी होगी, यानी जैसे ये था ये नहीं होगा, जैसे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे करके n पेजेस, ये हो गया फाइल का स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। अगर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है तो रिकॉर्ड में क्या होता है, जैसे एक्सेल फाइल है एक, तो एक्सेल फाइल में एक जो सीरियल नंबर है ये एक रिकॉर्ड है, दूसरा सीरियल नंबर एक रिकॉर्ड है, तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये भी चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि जैसे एक्सेल फाइल है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर टाइप है, या स्ट्रीम जो फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें कंटिन्यूस स्ट्रीम आएगी बाइट्स की, या कंट्रोल स्ट्रक्चर, सॉरी लास्ट होता था पेज स्ट्रक्चर की, उसमें पेजेस आएंगे और उसके हिसाब से फाइल को एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों चीज, ये तीनों में से कौन सी फाइल डेटा स्ट्रक्चर है ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि FTP जो होगा जब फाइल आएगी यहाँ पे FTP के पास, FTP से क्लाइंट के पास जाएगी, तो वो इस डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही क्या बनाएगा कि वो फाइल को रिकवर करेगा। तो ये वाली चीज़ थी। अब एक होता है इसके अंदर तीसरी जो चीज़ मांगता है वो होता है ट्रांसफर मोड।
ट्रांसफर मोड जो होता है वो भी आपका जैसे 3 टाइप्स का होता है। एक स्ट्रीम मोड का मतलब जैसे फाइल स्ट्रक्चर का था, जो ट्रांसफर मोड होता है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है। दूसरा जो हो सकता है ब्लॉक मोड। ब्लॉक मोड का मतलब ये है कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स नहीं, जैसे अगर मैंने 10 ग्रुप बाइट्स को ग्रुप कर दिया तो एक क्या बन गया, ब्लॉक, तो एक ब्लॉक मोड होता है ये ट्रांसफर मोड में। और तीसरा होता है कंप्रेस मोड। कंप्रेस्ड मोड में क्या होता है कि रन लेंथ कोडिंग क्लास में करवाई थी, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेस करके डेटा भेजता है, ट्रांसफर करता है। तो ये जो है वो एफटीपी का टोटल ये सारी चीजें होती हैं। अब एक बार जल्दी से एक समरी ले लेते हैं कि हमारे पास था क्या क्या। तो एफटीपी जो था हमारा वो क्या था, एफटीपी अभी तक तो मैंने सारी चीजें ऐसी जल्दी जल्दी बोल दी हैं, एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि क्या था हमारा। मैंने बोला कि एफटीपी के अंदर सबसे पहले हमारा किस काम आता है, टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर, टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर फाइल्स, ये काम करने का होता था, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था, या हमारा दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी है फाइल कन्वेंशंस अलग होती हैं, फॉर्मेट्स अलग होते हैं, स्टोरिंग करने के तरीके अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एफटीपी के अंदर प्रॉब्लम इश्यूज पैदा करती हैं। ये सारी इश्यूज दूसरे को ना पता लगे उसके लिए जो होता है इसके अंदर दो कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, एक डेटा के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, कंट्रोल के लिए होता है। डेटा जो कनेक्शन होता है वो किसके लिए, कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है, एक टीसीपी/आईपी कनेक्शन ओपन रहेगा और ये कब क्लोज होगा, जब पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया। डेटा कनेक्शन मल्टीपल टाइम्स क्लोज होगा, मल्टीपल टाइम्स ओपन होगा, जितनी फाइल्स ट्रांसफर होंगी उसके हिसाब से क्लोज और ओपन होता है। ऐसी डेटा कनेक्शन के अंदर 3 चीजें डिफाइन करते थे हम। क्या क्या डिफाइन करते हैं, टाइप के अंदर कौन सी टाइप की फाइल ट्रांसफर करनी, या तो एसकाई फाइल है, इमेज फाइल है, जिस हिसाब से ये बताया था। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताया था कि 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक फाइल स्ट्रक्चर होता है, एक पेज स्ट्रक्चर होता है, एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है। फाइल स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आती हैं, और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सेल फाइल का सोच लो कि सीरियल नंबर 1 2 3 इस टाइप का होता है। और पेज स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एक पेज भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये पेज स्ट्रक्चर होता है। तो इसके हिसाब से हमें बताना चाहिए। एक ट्रांसफर, हमारे पास तीसरी चीज थी ट्रांसफर मोड। ट्रांसफर मोड भी जो हो सकता है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड्स एंड कंप्रेस मोड। स्ट्रीम मोड का मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जाएंगी, और ब्लॉक मोड का मतलब क्या होता है, 10-10 ग्रुप बाइट्स को ग्रुप कर दो और वो चीज जाएंगी, 10-10 बाइट्स को ग्रुप कर दिया वो चीज जाएंगी। और तीसरा कौन सा था हमारा, कंप्रेस मोड, जिसमें रन लेंथ कंप्रेशन यूज करते थे, उस तरीके से हम भेजते थे। इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स में शॉर्ट नोट्स ही आते हैं। थैंक यू।